बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूं मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त, टेस्टी, बहुत ही बजट फ्रेंडली और आसान डोनट रेसिपी लेकर आई हूँ, जो घर में मौजूद चंद चीज़ों से बहुत आसानी से बन जाती है। यूँ तो बाज़ार में एक डोनट 150 से 200 रुपये का मिलता है, लेकिन आप 100 रुपये में बहुत ज़्यादा यानी कि 50 से ज़्यादा डोनट्स घर में ईज़िली रेडी कर सकते हैं। 1 कप नीम गर्म दूध लें, उसको एक बाउल में शिफ्ट कर लें। फिर आपने 3 टेबलस्पून चीनी के इसमें शामिल करने हैं। 1 या 2 चुटकियाँ नमक की शामिल करनी है। बाज़ार से 40-50 रुपये का ईस्ट का साशे आराम से मिल जाता है। 1 टेबलस्पून आपने इसमें ईस्ट शामिल करना है और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि इसकी गुठलियाँ या लम्स ना बने। फिर आपने 2 कप मैदा लेना है, उसको स्ट्रेनर में डालना है और छान कर इसमें शामिल कर लेना है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अब मैदे को छान लेने के बाद चम्मच की मदद से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। बच्चे इसको बहुत शौक से खाते हैं और बच्चों की पसंदीदा डोनट रेसिपी है ये, और बहुत ईजी भी। अब इसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के शामिल करें और मिक्स कर दें। फिर एक बाउल में अंडा तोड़ें और वो भी इसमें मिक्स कर दें। फिर आपने अच्छे तरीके से गूंदते हुए इसकी ज़बरदस्ती डो रेडी कर लेनी है। डो को हमने ज़रा सख्त रखना है। जब डो को अच्छे तरीके से गूंद लेते तो बाउल के चारों तरफ कुकिंग ऑयल लगाएं और डो के ऊपर भी 1 चम्मच कुकिंग ऑयल गिरा दें और उसको ग्रीस कर लें और इसको कवर करके आधे घंटे के लिए आपने रख देना है रेस्ट पे, ताकि हमारा ईस्ट एक्टिवेट हो जाए और हमारी डो अच्छे तरीके से फूल जाए। और इसको अपने रूम टेम्परेचर पे ही रखना है, फ्रिज में नहीं रखना। जिस तरह के आजकल गर्मियों की छुट्टियां हैं और बच्चे रोज़ रोज़ नई नई फरमाइशें करते हैं, आप बहुत आराम से ये रेसिपी घर पे ट्राई कर सकते हैं, उनको खुश कर सकते हैं। आधा घंटा गुजर गया है, हमारी डो राइस हो चुकी है, ये देखिए माशाल्लाह से। अब मैं इस डो को काउंटर पे ले आऊँगी थोड़ा सा मैदा डस्ट करके और 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से गूंदूँगी ताकि अच्छे तरीके से नीट हो जाए। फिर इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगी। इन डोनट्स को बना के आप एयर टाइट जार में रखें और 10-15 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। अब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद इसके 2 पेड़े रेडी करेंगे। एक पेड़े को काउंटर पे ले आएंगे और उसको आहिस्ता आहिस्ता बेलना शुरू करेंगे। आपने बेलते हुए इसकी एक बड़ी सी रोटी रेडी कर लेनी है, लेकिन आपने इस रोटी को ज़्यादा बारीक नहीं बेलना, बल्कि 1 इंच का चौथा हिस्सा इसकी मोटाई रखनी है, जिस तरह की आपको नज़र आ रहा है। फिर कोई गिलास लें, किसी जार का ढक्कन लें या जो चीज़ आपके पास इजीली अवेलेबल है। इस तरह गोल शेप में आप कटिंग कर लें तमाम रोटी की और एक्स्ट्रा पोर्शन को निकाल दें। फिर एक छोटा ढक्कन लें, मेरे पास डोनट कटर था, मैंने उसकी मदद से ये रेडी किए थे। अब सेंटर में से भी इस कटर को रखते हुए इसके अंदर सुराख कर लें और मज़ेदार से टेस्टी से गुड लुकिंग से डोनट रेडी कर लें। मेरे 2 कप मैदे से 50 से ज़्यादा डोनट रेडी हुए थे। जब तमाम डोनट इस तरह रेडी हो जाए तो किसी डिश या प्लेट में मैदे को डस्ट करें और ये डोनट्स उसके ऊपर रख दें। आपने इनको फ़ौरन फ्राई नहीं करना, बल्कि 15 मिनट का रेस्ट देना है। ये देखिए 15 मिनट बाद हमारे डोनट कितने ज़्यादा राइस हो चुके हैं। अब कुकिंग ऑयल गर्म करें। ऑयल को ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना। मेरे ऑयल को देखकर आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना गर्म है। फिर इसमें 1 बाय 1 डोनट डाल लें। ये देखें माशाल्लाह आपको फूलते हुए नज़र आ रहे होंगे। जब एक तरफ से लाइट गोल्डन हो जाए तो फिर इनकी साइड चेंज कर लें और दूसरी तरफ से भी लाइट गोल्डन से कर लें। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त टेस्टी खूबसूरत से डोनट रेडी हो चुके हैं कि देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। ये डोनट टेस्ट और जायके में किसी तरीके से भी बाज़ार से कम नहीं हैं और बहुत ही लो कॉस्ट और बजट फ्रेंडली हैं। फिर मैंने डोनट्स को प्लेट में लगाया, थोड़ी सी चीनी को पीसा, उसको स्ट्रेनर में डाल लिया और इसके ऊपर से स्प्रिंकल कर लिया। इस तरह डोनट्स बहुत ही टेस्टी मज़ा बन जाते हैं, बिल्कुल बाज़ार की तरह। और मेरे पास घर में चॉकलेट सिरप मौजूद था, मैंने एक एक डोनट को उठाया और इस तरह उसके ऊपर मैंने चॉकलेट सिरप को डाल दिया। ये इतने मज़ा टेस्टी और बहुत यूनिक डोनट्स रेडी हुए थे कि आप बाज़ार के डोनट्स को भूल जाएंगे। इतने सॉफ्ट, मुंह में घुलने वाले और क्रिस्पी मज़ेदार टेस्टी डोनट्स घर पर रेडी करें, बच्चों को भी खुश करें और मेहमानों को भी खुश करें। जब ये रेसिपी आप ट्राई करेंगे तो हर कोई आपसे इसकी रेसिपी पूछेगा। एक दफ़ा बना के स्टोर कर लें, काफ़ी दिन तक इसको इस्तेमाल करें। लंच बॉक्स के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है ये। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।